Hello friends, welcome to the Navigator CTET classes. This is Deepak Divakar. Today I am going to discuss history. Friends, आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक मैसूर का युद्ध तक के पढ़ा दिया था। आज उसी से आगे का टॉपिक जो है हम लोग कैरी करेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग मैसूर का जो आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। चलिए, इसमें जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्या था, मारा गया था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मैसूर पर क्या हुआ, सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है। अब मैसूर का राजकाज क्या हुआ, पुराने जो उड़ियार राजवंश को सौंप दिया गया। जो भी पुराना राजवंश था उड़ियार, ठीक है, उसके हाथ में सारा सत्ता सौंप दिया गया। ठीक है। टीपू को शेर मारने के लिए क्या किया गया, उसको शेर-ए-हिंद कहा गया। शेर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। उन्होंने क्या किया था कि शेर को मारा था, इसलिए शेर-ए-हिंद की उपाधि उनको मिला था। आइए हम लोग एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में जानते हैं। 1761 ईस्वी में क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा क्या हुआ, कई राज्यों में बट गया। ठीक है। 1761 ईस्वी में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद क्या हुआ, मराठा जो था कई राज्यों में विभक्त हो गया, बट गया। ठीक है। वे सभी सरदार पेशवा के अंतर्गत एक राजमंडल कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक व प्रशासनिक प्रमुख था, जो कहाँ रहता था, पुणे में रहता था। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 से 1782 ईस्वी तक। इस युद्ध में सलवाई की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था, न कोई हारा था और ना ही कोई जीता था, मतलब समझ लीजिए ड्रॉ हो गया था। ठीक है। अब ये जो है, ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रख ही लीजिएगा। आपको सीटेट एग्जामिनेशन और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। इस युद्ध के दौरान उड़ीसा तथा यमुना के उत्तर में स्थित जो है आगरा तथा दिल्ली सहित कई भूभाग पर क्या हुआ, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर क्या हुआ, जो अंग्रेजी कंपनी था उसका नियंत्रण हो चुका था। ठीक है। आइए आप औपनिवेशिक के बारे में जानते हैं। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं। जब किसी देश में दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। और वह देश जिस पर दूसरे देश के अधीन होता है, वो उसका क्या कहलाता है, औपनिवेशिक कहलाता है। अब ये जो है 5 टॉपिक जो है, जो पेपर 2 में हर साल देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे इसमें है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। तीसरा क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। और 5 नंबर जो है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, माउंट बेंटिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जान लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे, जेम्स मिल थे। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के राइटर कौन है, जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने इस किताब में भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। जेम्स मिल का सुझाव था कि अंग्रेजों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्राप्त हो सके। बिना अंग्रेजों के मदद से भारत की प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए जेम्स मिल ने एक सुझाव दिया था कि
अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग पर क्या करना चाहिए, कब्जा कर लेनी चाहिए, तभी विकास होगा। अब आइए लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जानते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता क्या है, सर्वोच्च है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरा हुआ था। इसी कारण अंग्रेजों ने अब उत्तर पश्चिम भारत पर क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।